फोटो कार्ड, इंडिया की डिजिटल हार्ट। जोड़े आपको आपके ही शहर से। कोई परेशानी हो तो फोन घुमाओ कस्टमर केयर नंबर पर, जो हमेशा आपकी सहायता के लिए है तैयार। नमस्कार दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था बहुत टाइम आ गया है। 8 बजे शार्प मैं आपके सामने हूँ और आज का एक स्पेशल जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है वो प्रोग्राम, और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो शख्सियत ही बिल्कुल खास है और गंगापुर का जाना पहचाना चेहरा है। तो उसके साथ हम जो कहते हैं ना कि आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो डेफिनेटली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं उस शख्सियत से आपको मिलाऊंगा। दोस्तों, जैसे कहा गया है, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है, वही हुए सफलता जिंदगी में जिन्होंने ही इतिहास रचाया है। आज मैं ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलाना चाहूंगा जिन्होंने वास्तव में एक इतिहास रचाया है और आप खुद पहचान पाएंगे कि हाँ, उन्होंने कैसा इतिहास रचाया है। तो दोस्तों, मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ श्री शिवरतन जी गुप्ता, जो हमारे चेयरमैन है, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन है। अभी हाल ही में वो निर्वाचित हुए हैं और भारी उनका जो सक्सेस जो है, ये जो राजनीतिक जीवन में उनका जो पदार्पण हुआ है और जिस तरह से गंगापुर ही नहीं आसपास के जो लोगों ने उनका जिस तहे दिल से उनका स्वागत किया है और एक नई एनर्जी और एक नई ऊर्जा पूरे गंगापुर शहर में आई है, वो देखने लायक है। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं हमारे शिवरतन जी भाई साहब को देना चाहूंगा। इनका ये व्यवसायिक जीवन में भी है, ये सामाजिक जीवन में भी है और अभी राजनीतिक जीवन में भी इनका पदार्पण हुआ है और हर जीवन में इन्होंने अपनी एक खासियत, एक अपनी छाप छोड़ी है। आपका पूरा नाम शिवरतन गुप्ता है, इनको आपको वीरू गुप्ता जी नाम से जाना जाता है। आपके पिताजी सुरेश चंद्र जी गुप्ता बहुत अच्छे एक समाज सेवी हैं और अभी भी और अग्रवाल समाज समिति के जिला अध्यक्ष हैं और काफी अच्छे समाज सेवी हैं। मैं आपके व्यवसायिक विवरण का, आप बहुत अच्छे सफल व्यवसायी है। आप कई एजेंसी है, वैभव पाइप एजेंसी है, पार्थ रिजोर्ट और रेस्टोरेंट जो है आपका, आपकी फर्म है पर्ल रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट, ये भी आपकी फर्म है और यहाँ एक सफल व्यवसायी के रूप में आपने एस्टेब्लिश किया है और आपका वहाँ पर काफी अच्छा जो आपका डीलिंग है, आपका एक प्रोफेशनलिज्म है, वो देखने को बनता है और उसकी काफी प्रशंसा जो है पूरा गंगापुर शहर करता है। आपके सामाजिक जीवन का मैं थोड़ा सा विवरण देना चाहूंगा। आप 2004 से ही लायंस क्लब के सदस्य रहे हुए हैं। आपने 2012-13 में और 2014-15 में आप लायंस क्लब के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। आप जोन चेयरमैन के पद पर रहे हुए 2014-15 में। आप रीजन चेयरमैन के पद पर रहे हुए 2017-18 में और 2015 से आप नई दिशा सोसाइटी और जीपीएल के आप अध्यक्ष रहे हुए हैं। आप इसके अलावा कई सामाजिक संस्थाएं जैसे कि अग्रवाल सेवा समिति, भारत विकास परिषद, श्याम परिवार, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, क्रीड़ा परिषद सोसाइटी, आप उनके भी सदस्य रहे हुए हैं। और आपका राजनीतिक जीवन जो है अभी शुरू हुआ है 27 दिसंबर 2020 को, जब नगर परिषद सभापति के रूप में आपने पद ग्रहण किया है। आप इस पद पर, और आज डेफिनेटली गंगापुर शहर को जिस प्रकार के आपके जो आपकी कार्यविधि है, जो आपका सोच है, गंगापुर शहर को किस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा करके देना है, वो एक देखने के काबिल है और डेफिनेटली उसके लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेटर और एक प्रेरणादायी वो पूरे गंगापुर शहर के लिए बन रहा है। तो ये मेरा थोड़ा सा मैं संक्षिप्त परिचय आपका दिया है। बाकी अब हम आपसे ही जो है और आपकी मुंह जबानी जो है सुनेंगे कि कैसे आप इस समय कार्य कर रहे हैं, क्या आपके लक्ष्य और क्या आप और आगे इस शहर को देना चाहते हैं। तो ओवर टू शिवरतन जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल अपने हमसे इन सबसे मुखातिब होकर बताएं अपनी स्टोरी। शिवरतन जी। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश जी, आपने इस नाचिस को इस लायक समझा और आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपके अगर जिद करें तो आप दुनिया बदल सकते हैं। हमको अगर कोई काम करना है तो उसकी जिद करें हम कि हमें ये काम करना है, तो हम कुछ करने की अगर तमन्ना करेंगे तभी हम काम कर सकते हैं। क्योंकि काम नहीं करने का तो कोई भी बहाना हो सकता है कि यार ये काम कैसे होगा, कल सुबह कर लूँगा, शाम कर लूँगा। आपको काम के प्रति समर्पित होना चाहिए, जो भी क्षेत्र आपका है। जैसे आपका अगर डॉक्टरी पेशा है तो एक टाइमली उसमें आपको समर्पण होना चाहिए कि मेरा मरीज जो भी है मैं उसको समर्पण भाव से देखूं। जैसे मेरा पेशा है, मैं दुकान जाऊं तो बिल्कुल हंसता खेलता जाऊं कि भाई मेरे को दुकान जाके मेरे जो ग्राहक हैं उनके प्रति मेरा समर्पण भाव है, चाहे मैं ग्राहक से 1 रुपये पैदा करूं चाहे 1000 रुपये पैदा करूं।
समर्पण आपका अपने काम के प्रति नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल आपने बहुत बिल्कुल इतना शानदार आपने मैसेज दिया है कि डेडिकेशन बहुत जरूरी है। जिस भी आप फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, उसमें आपको मास्टरी जरूरी है और आपको पूर्ण डेडिकेशन जरूरी है। तभी जाके आप प्रॉपर जो है सर्विस आप दे पाएंगे, एक बेटर सर्विस दे पाएंगे। और आप एक ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे, अपने प्रोफेशन के प्रति आप ईमानदारी निभाएंगे, तो डेफिनेटली आप एक ईमानदार तरीके से ही आप अपनी सर्विस दे पाएंगे। आपका बहुत अच्छा ये मैसेज जो है वो डेफिनेटली जो है प्रेरणादायक है। मैं इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपसे एक कुछ ऐसी घटना के बारे में जानना चाहूंगा, कुछ ऐसी एक सक्सेस स्टोरी आपकी मैं सुनना चाहूंगा, वो पूरे दर्शक ही हमारे सुनना चाहेंगे, जिसने आपको ऐसी प्रेरणा दी है और वो डेफिनेटली हम सबके लिए भी प्रेरणादायक होगा। तो कैसी एक कोई स्टोरी के बारे में आप थोड़ा सा अगर बता सके आप तो बहुत अच्छा होगा। जी जी सर। जैसा कि आपको मालूम है, मेरा परिवार शुरू से ही कभी राजनीति में नहीं रहा, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में हमारे जो पिताजी हैं, माननीय सुरेश जी गुप्ता, जिलाध्यक्ष अग्रवाल समाज समिति के, तो उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा दी है कि किस प्रकार हम सेवा करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें। जो प्रभु ने हमें दिया है उसका हम जितना विस्तार करेंगे, जितना पब्लिक में देंगे, उतना ही हम सक्सेस होंगे। तो मैं उन्हीं की प्रेरणा स्रोत होकर ये काम कर पाया हूँ। और जैसा आपने कहा कि आपको प्रेरणा लॉयंस क्लब से मेरे को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। जब भी हमने आई कैंप लगाए, हमारे लॉयंस दिनेश जी हैं, राधेश्याम जी हैं, आज इस उम्र में भी अगर लॉयंस क्लब का कोई भी काम होता है, नेत्र शिविर लगता है, नेत्र कैंप लगता है, तो वो कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहती है। हमें सेवा समर्पण के साथ करनी चाहिए, ना कि केवल नाम के लिए, कि केवल नाम हो हमारा। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। बजाजा मेरी जोल में एक बार हमने कैंप लगाया था और उस समय हमारे पास राजनीतिक अनुभव ज़्यादा नहीं था। उस समय एक मरीज की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस समय मेरे रात को 2:30 बजे भी हम सारे लाइन मेंबर इकट्ठे होकर उस मरीज के पास गए कि भाई हवन करते हुए अगर होम जलते हैं फिर तो इस काम को कौन करेगा। डॉक्टर की कहीं कोई कमी है नहीं इसमें कि डॉक्टर ने आपकी कोई कमी नहीं देखी। हमने गंगापुर के उस समय भी सारे डॉक्टर एस एन शर्मा जी, रमेश जी, मर्जिया जी, सारों डॉक्टरों को हमने रात को 2:30 बजे भी हमने उसको जयपुर भी भेजा। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज था कि आप सेवा करो, लेकिन सेवा के साथ आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी कहीं नुकसान ना हो। तो कई बार आप अच्छे भाव से सेवा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कई बार आपको नुकसान भी हो जाए। तो सही मैं बात। सभी से कहना चाहूंगा, समर्पण आपका होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपना बचाव भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा है। समर्पण के साथ अपना खुद का बचाव भी आपको साथ में रखना है, जिससे कि आप अपना पर्सनल और अपनी कोई प्रोफेशनल हानि आप नहीं करें साथ में। बहुत अच्छा एक बिल्कुल। सफलता का मंत्र आपने जो है बिल्कुल बताया है। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ा के अगर एक ऐसी कोई विफलता वाली घटना भी आप बताएं, क्योंकि फेल्योर भी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि हम फेल्योर से सीखें। और देखो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप कोई फेल्योर की स्टोरी बताएंगे तो उसमें हम जो है उस मिस्टेक को करने से बच जाएंगे। भाई जरूरी थोड़ी है कि सीखने के लिए आपको गलतियां करना जरूरी है, आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। तो ऐसी शख्सियत की कोई गलती से अगर हम सीख पाए, जो सीख आपने सीखी है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा हमारे सभी दर्शकों के लिए और मेरे लिए खासकर बहुत अच्छा हो। जी बिल्कुल, जिंदगी में कई बार ऐसे मुकाम आते हैं, अपन हर काम अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन बिल्कुल कई बार वो अच्छा ना होकर बुरा भी हो जाता है। तब लोग कहते हैं अगर अच्छा काम करते हैं तो दुनिया तारीफ करती है, लेकिन अगर कोई काम बुरा हो जाता है तो उसकी दुनिया हंसी उड़ाती है कि यार ये आपने काम अच्छा नहीं किया। तो जिंदगी में ऐसे मुकाम भी आए। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी भी मेरा कागज का काम कंप्लीट नहीं किया। तो हमारे रिलेटिव में वो हमेशा कोई भी कागज हो पक्का करके काम करते थे। तो उनसे मेरे को एक सीख मिली कि जीवन में कभी भी कोई काम करो तो आप प्लानिंग के साथ करो। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप चाहे काम को लेट करो, क्योंकि उस समय मौका था, हमारे पास कागज भी पूरे थे, लेकिन फिर भी राजनीतिक दबाव इस प्रकार का था कि हमें पीछे हटना पड़ता अगर राजनीतिक हमारे पास दबाव नहीं होता तो। इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई काम करें हम कंप्लीटली प्लानिंग से करें, क्योंकि हमने उस वक्त सीखा और उसी से राजनीति में पदार्पण हुआ। राजनीति में मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैं केवल सामाजिक जीवन जीना चाहता था कि मैं पब्लिक की सेवा करूं, मेरी इच्छा थी। लेकिन कभी कभी मौके पर ऐसा लगता था कि नहीं यार राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक अगर वजूद आपका नहीं है तो आप कई काम ऐसे होते हैं, छोटे छोटे कामों पे आपका काम अटक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपने सही छोटी कहा। सफ कई बार ऐसी छोटी छोटी समस्याएं होती है जिनके लिए भी हमें 50 चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट कर्मचारी कितनी तत्परता से काम काम करते हैं। 1 मिनट का काम होता है लेकिन उसमें 1 महीने लगा देते हैं।
तो मैं सभी सरकारी कर्मचारी से भी निवेदन करूंगा कि अपने काम के प्रति समर्पण अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि शहर में, अपने समाज में एक मैसेज जाए कि अगर हम काम करेंगे, काम ही पुरुष की पहचान है, कर्म ही आदमी को महान बनाता है। गीता में साफ लिखा है, कर्म प्रधान है। आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जो होगा वो अच्छा होगा। अगर कोई ये सोच के काम नहीं करेगा कि यार क्या पता मैं करूंगा, किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, हो सकता है आप काम करें, 4 लोगों को अच्छा लगे, 18 लोगों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन लॉन्ग टाइम में कहीं ना कहीं रिजल्ट उसके अच्छे आएंगे। जैसे कि अभी कल मैं कहीं गया था, हमारी सफाई अभियान चल रहा था, एक आदमी ने अपने चौतरे को आगे बढ़ा रखा था, तो वो 10-5 आदमी लिया कि भाई मेरा चौतरा टूटना नहीं चाहिए। तो मैंने उससे कहा अगर रोड पकड़ी रहेगी तो अपन लोग कहीं ना कहीं दिक्कत तो आपको भी आएगी। अभी तो बिल्कुल आपका ये टूटेगा, आपको 2 मिनट का ही दुख है, लेकिन अगर रोड चौड़ी रहेगी तो आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी आगे, वाहन खड़ा रहेगा, नाला आपका सीधा हो जाएगा, पानी सही जाएगा, क्रॉसिंग सही बनेगी। तब समझाया, उसकी समझ में भी आई। इसलिए क्या होता है, कई बार छोटे छोटे ऐसे मुकाम होते हैं जहां आदमी को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे बिल्कुल काम करने के लिए आपको विरोध मोल लेना पड़ेगा। तो मैं सभी शहरवासियों से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने छोटे से लोग के लिए एक बड़ी सोच रखें कि हमारा शहर सुंदर दिखे। ऐसा काम कोई नहीं करे कि अतिक्रमण करें फिर उसको हटाना पड़े, आप 4 आदमी लेके आए फिर भी हमको वो काम करना पड़े, तोड़ना पड़े। आप काम करें, बहुत सोच समझ करें, क्योंकि ये गंगापुर को हमें बहुत आगे ले जाना है। जैसा कि शिक्षा क्षेत्र में आप देख रहे हैं, गंगापुर सिटी बहुत तरक्की पे है, बिल्कुल लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम के कारण ये शहर जो तरक्की करना चाहिए वो तरक्की नहीं कर पाया। क्योंकि आज कोई भी बिजनेस हो, चाहे हॉस्पिटलिटी हो, चाहे स्कूल हो, सबको लोन चाहिए। लोन के लिए पट्टे की जरूरत होती है। पट्टे में अगर देर लगेगी तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करेगा। अगर बिल्कुल उसका प्रोसेस फास्ट चलेगा तो कहीं ना कहीं वो उस प्रोसेस को जल्दी करेगा। तो मैं कहना बहुत अच्छा। चाहूंगा, आज क्रिएटिव स्कूल है, उन्होंने बहुत अच्छी सोच के साथ स्कूल बनाया। हो सकता है हम ऐसा स्कूल गंगापुर शहर में आगामी 10 सालों में नहीं बना पाए। सीपी बिल्कुल हॉस्पिटल बनाया है, तो हम नई सोच के साथ हमारे शहर को डेवलप होता देखें, तो इसमें सही सभी का सहयोग है। हो सकता है कोई नुकसान भी हो, कोई ऐसा भी हो कि हम उस काम को गलत मानते हो, लेकिन अगर शहर की अगर हमें तरक्की चाहिए तो हमें सबको मिल बैठ के काम करना चाहिए, जिससे कि हम इस शहर को बहुत आगे ले जाएं। इस शहर में रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटल, जैसा आपने देखा इस कोविड जैसी महामारी में हमारे पास एक दो ही हॉस्पिटल थे जहाँ व्यवस्थाएं थी ऑक्सीजन की, चाहे वेंटिलेटर की। अगर ये व्यवस्थाएं और तेजी से होती, ज्यादा होती, तो शायद हम कुछ अपने लोगों को बचा पाते। ये बहुत बिल्कुल हमारे मन में हमेशा फीलिंग रहेगी कि हम हमारे बहुत लोगों को केवल इसलिए खो दिया कि यह व्यवस्थाएं परिपूर्ण नहीं थी। तो हमें इसकी भी तैयारी करनी है कि हम हमारे शहर में मेडिकल के उपकरण पूरा करें। मेडिकल उपकरणों के साथ जो चीज कमी शहर में है उसको भी हम पूरा करें, लेकिन इसमें सबका सहयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने कहा। बिल्कुल जो है, जो आपने जो बताया है, सबसे पहले मैं उस चीज को थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगा। आपने कहा विफलता के लिए तो सबसे है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। मतलब आपको बहुत जरूरी है कि जो लिखा पढ़ा आपका जो वर्क है, लिखा पढ़ी का, वो आपका पूरा रहना चाहिए। दूसरा, आपने जो राजनीतिक जीवन के प्रति जिस प्रकार का लोगों का जो परसेप्शन है कि राजनीतिक जीवन खराब होता है, आपने उस परसेप्शन को बिल्कुल झुटला दिया। कहने का मतलब है राजनीतिक जीवन खराब नहीं है, अगर आप उसको प्रॉपर जो है उसको और एक अच्छे वर्क के लिए और एक जेन्युइन वर्क के लिए आप अगर यूज करें तो राजनीतिक जीवन तो खराब नहीं है। राजनीतिक जीवन आपको पावर देता है, आपको पावर देता है, जिससे कि आप जो सामाजिक कार्य को सोच रहे हैं उन कार्यों को आप अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सके। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि राजनीतिक जीवन खराब नहीं है, लेकिन आप अगर उसको प्रॉपर और ईमानदारी से आप उसको करना चाहें। बहुत बहुत आपने अच्छा, मेरे को जो है मेरे को भी इसमें बहुत अच्छा एक मैसेज मिला है सोचने का। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कुछ भावी योजनाएं, कुछ ऐसे लक्ष्य जो आपने सोच रखे हैं अपने पर्सनल जीवन के लिए भी, अपने जो कैरियर है आपका, जो एज ए चेयरमैन आप यहाँ विराजमान है अपने नगर परिषद में, तो गंगापुर शहर के लिए भी आपने जो सोच रखे हैं, कुछ गोल के बारे में, कुछ लक्ष्यों के बारे में थोड़ा सा आप ऊपर बताएं हमें थोड़ा। मैं सभी शहरवासियों को निवेदन करूंगा, जिस प्रकार हम सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे शहर के जो वासी हैं वो इस बात को नहीं सोचते कि हमें शहर को किस प्रकार स्वच्छ रखना है। सारी जिम्मेदारी नगर परिषद नहीं होती, आम आदमी को भी मन में ये धारणा करनी पड़ेगी कि हमें हमारे शहर को अगर स्वच्छ बनाना है, हम नालियों में कचरा न डालें, हम ओटोटी पर आते हैं उसके अंदर कचरा डालें, और जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आज कचौरी वाले हैं,
ऐसी व्यवस्थाएं करें कि हम जो दोने हैं उसकी जगह स्टील की प्लेट लाएं। कैटरिंग में हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे सामान लाएं जो धुल जाए, क्योंकि एक शादी में मैं मानता हूँ करीब से करीब 50,000 रुपए का डिस्पोज हम लगता है। अगर उस 50,000 रुपए को हम कैटरिंग वाले को देंगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छी व्यवस्थाएं करेगा, वो प्लास्टिक की क्रॉकरी लाएगा चाहे स्टील की क्रॉकरी लाएगा, तो ये एक शादी में जितना कचरा होता है उसमें एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं गंगापुर शहर की आबादी 2 लाख के आसपास है। अगर हमारे 50,000 आदमी भी गुटखा खाता है या शैम्पू का यूज करता है तो पर डे के करीब 1 लाख पाउच होते हैं। हम बड़ी पैकेटों का प्रयोग करें जिससे पाउच और नालियों को रोकते हैं वो नहीं रोके। तो ऐसी छोटी छोटी प्लानिंग है, दोने हैं, इसकी जगह हम स्टील की प्लेटों का उपयोग करें। अगर हमारे शहर को इंदौर बनाना है आपको, तो हमको हमारे गंगापुर शहर का जो भी नागरिक है सबका सहयोग चाहिएगा, क्योंकि केवल हम हमारे सफाई कर्मचारियों के भरोसे और हमारे भरोसे हम हमारे शहर को स्वच्छ नहीं बना सकते। क्योंकि इन 4 महीनों में करीब हमने 4,000 ट्रॉली से ऊपर कचरा इस शहर से बाहर निकाला है। हम जल्दी ही शहर में जो हमारा डंपिंग यार्ड है वहां पर ट्रॉमा सेंटर लगाने वाले हैं, जिससे कचरे को हम अलग अलग कर सकें, प्लास्टिक को अलग, मिट्टी को अलग। बर्मी कंपोस्ट की मशीन हमारे पास आ गई है। बर्मी कंपोस्ट बना के हम हमारे पेड़ पौधे जो है केंचुए खाद बना के उसको उपयोग कर सके, हमें अच्छी नर्सरी मिले, हम अच्छा खान पान करें। लेकिन इसमें हर नगरवासी की महत्ता बहुत आवश्यकता है कि वो हमारा किस प्रकार सहयोग करेगा। मैं चाहता हूं जिस प्रकार हम अपनी कंप्लेंट को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपलोड करते हैं, कहीं ना कहीं आम नागरिक जिम्मेदार बने और अपनी व्यवस्थाओं को हम सुधारने में बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, वहां अगर 2 प्लॉट खाली है, रिया हॉस्पिटल के बगल में प्लॉट खाली है, हाँ वहां की स्थिति देखो, कितनी ही बार सफाई करवा लो आप, वहां गंदगी हमेशा जस की तस बनी रहेगी, क्योंकि आसपास के जितने भी आदमी है सारा कचरा उसमें डालते हैं। ऐसे शहर में सैकड़ों प्लॉट खाली पड़े, उनमें प्लॉट वालों से सबसे कहना चाहूंगा कि आप प्लॉट की बाउंड्री कराएं और कचरा उसमें न डालें, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करें। क्योंकि अगर ये इंतजाम हम ही करते रहेंगे तो मैं कहना चाहूंगा नगर परिषद केवल इसमें ही लगी रहेगी। हम चाहते हैं हम हमारे शहर को इंदौर की तरफ नंबर 1 बनाए, उसमें हर नागरिक का सहयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप लोगों का सहयोग हम नहीं मिलेगा, हम कितनी ही मेहनत कर लें, हम इसको प्रॉपर वे में नहीं ला सकते। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आप और हम मिलकर इस शहर की दशा और दिशा दोनों को सुधार सकते हैं। मैं चाहता हूँ, मेरा जो गोल है, विजन है, हमारे शहर में हॉस्पिटल हो, हमारे शहर में मल्टी स्टोरी हो जिसमें आदमी को 10 जगह नहीं जाना पड़े, हमारे जो किराने की दुकान है वो भी आधुनिक तरीके से हो, हमारे हॉस्पिटल है वो भी मल्टी हो कि हमें कोई काम के लिए जयपुर नहीं जाना पड़े, बड़े प्रोग्राम हो उसके लिए जाना पड़े जयपुर, लेकिन सब सुविधाएं हमें गंगापुर मिले। शिक्षा क्षेत्र में जिस प्रकार गंगापुर तरक्की कर रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना में हम बहुत पीछे हुए हैं, देश भी बहुत पीछे हुआ है, लेकिन अगर हम सब इसमें सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत तेजी से इस ग्राफ को बहुत तेजी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि कोरोना गाइडलाइन में आया कि हम शादियों में सीमित भीड़ रखें, तो आम नागरिक से कहना चाहूंगा इसको हमको जिंदगी में डाल लेना चाहिए कि हमको अगर शादी का मजा लेना है तो हम केवल 100, 150, 200 आदमी को ही बुलाएं, हम मध्यम वर्गीय पे फालतू का बोझ नहीं डालें। क्योंकि होड़ा होड़ जो कहीं ना कहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं भी 1000 आदमी प्रोग्राम करूं अगर उसने किया तो ये एक सामाजिक जो दृष्टि है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। अगर मैं 1000 आदमी बुला रहा हूँ तो मैं खुद भी ये सोचूं कि यार मैं 500 आदमी बुलाऊं या 200 बुलाऊं, क्योंकि अगर शादी का मजा लेना है तो बहुत कम शादी में जो मजा आ रहा है बहुत कम आदमी में। इस लॉकडाउन में मैंने ऐसी ऐसी शादी देखी जिसमें 50 आदमी थे और पूरी फैमिली ने शादी का बहुत मजा लिया। अगर आपको जिंदगी में कम में मजा आता है तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, हम कम में भी मजा ले सकते हैं। हम केवल अर्थ के पीछे न भागे, हम अपनी फैमिली को भी समय दें, हम अपने दोस्तों को भी समय दें, क्योंकि दोस्त हमेशा काम आते हैं, अच्छे मित्र आपके हमेशा काम आएंगे। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब साथ मिलकर इस शहर को आगे ले जा सकते हैं। आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया सर, आपके जो है जो भावी योजना है, आपके जो गोल है वो पर्सनली मैंने आपसे डिस्कस करके और गोलों के बारे में मालूम किया, वो साहब आपने बताए हैं। डेफिनेटली आप चाहते हैं कि होनहार युवाओं को इस शहर का नाम राजनीति में, क्रिकेट में, शिक्षा में, उद्योग में
ये नाम रोशन करें, आप चाहते हैं कि शहर में रोजगार विकसित हो, आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक एकल खिड़की के माध्यम से बिजनेस, हॉस्पिटल, स्कूल, पर्यटन क्षेत्र में नए नए अवसर मिले, ये आपके लक्ष्य है, डेफिनेटली आपने बताया है। और इसमें अकाउंटेबिलिटी हमको भी होना बहुत जरूरी है, हमको भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जो है वो नगर परिषद के भरोसे या गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ दें। जब तक हम खुद रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी। ये भी मैं अपने लाइव जो सेशन हमारे होते हैं उसमें मैं बार बार इसको बोलता हूँ कि आपको अकाउंटेबल तो होना पड़ेगा। अब अभी कोरोना का महामारी का दौर चल रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है कि हम जो है सब कुछ प्रशासन वो नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, हॉस्पिटल वो नहीं कर रहा है। अरे भैया आप खुद कितने रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर आपने बहुत अच्छा शानदार एक मैसेज दिया है और डेफिनेटली ये जो मैसेज है ये लोग जो है इसको समझेंगे और आपके जो जितने भी लक्ष्य और गोल आपने जो सोच रखे हैं शहर के विकास के लिए वो डेफिनेटली वो पूरे होंगे, 100% पूरे होंगे। क्योंकि जो जज्बा और जो आपका जुनून है वो डेफिनेटली एक काबिल तारीफ है। और जैसे अभी मैं कमेंट में देख रहा हूँ संजना मित्तल जी और कह रहे हैं, नहीं सुरेंद्र मित्तल जी बोल रहे हैं जीरो से हीरो की कहानी बताओ। वह सर की तो पूरी कहानी जीरो से हीरो होने की है। और आपको मैं बता दूं अभी भी आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये अपने आप को हीरो मानते हैं, अभी भी आप इतने डाउन टू अर्थ हैं और पूरा गंगापुर शहर इस बात को जानता है। डेफिनेटली जो है आपकी पूरी कहानी, आपका जो है पूरा जो जीवन सफर है वो डेफिनेटली एक बहुत प्रेरक और एक सफलता का पूरा परिचायक है। मैं इसी सिलसिले में थोड़ा सा बस 2 मंत्र आपसे जानना चाहूंगा, 2 सफलता के ऐसे मंत्र जो हम आप देना चाहें। वैसे तो आपकी पूरी स्टोरी सफलता की है, लेकिन 2 मंत्र ऐसे जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को। केवल अपने मुनाफे के लिए हम दूसरे का नुकसान नहीं करें, क्योंकि कई मौके ऐसे आते हैं केवल हम अपने मुनाफे के लिए दूसरे का नुकसान कर देते हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे आर्थिक हो। तो कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं करें कि हम अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर दें, क्योंकि ये जिंदगी एक बार मिली है, शायद दोबारा मिले ना मिले। और ये मौका सेवा का हो सकता है आज है, कल किसी को मिले ना मिले। क्योंकि जैसा आपने देखा इस कोरोना काल में ऐसे ऐसे व्यक्ति, आज हमारे संतोष जी दुबे हैं, लक्ष्मीकांत जी वकील साहब हैं, सीताराम जी पत्रकार हैं, हमने ऐसे लोगों को खोया है जो जिंदगी को बहुत एंजॉय के साथ जीते थे और हमेशा मोटिवेशन देते लोगों को कि हम पर डे घूमें, हम पर डे एंजॉय करें, क्योंकि जिंदगी का नाम है एंजॉय। हम जिंदगी को एंजॉय के साथ जिए, यही जिंदगी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने इतना अच्छा इस सफलता का मंत्र जो दिया है। अब मैं जो है एक्चुअली बातें करने का तो आपको मन करता है कि मैं घंटों जो है आपसे बात करूं डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा समय का भी हमें सीमा देखना पड़ेगा। मैं लास्ट में बस आपसे एक थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो है मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, ये प्रोग्राम फोटो कार्ट मार्केट प्लेस ऐप की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। फोटो कार्ट एक बिजनेस टूल है, एक जो है जो कि ऑनलाइन सेलिंग का काम करता है, जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर सकते हैं। मैं हमारे शिवरतन जी सर से थोड़ा सा सुनना चाहूंगा, वो एंडोर्स करेंगे इस प्रोडक्ट को, तो डेफिनेटली जो है लोग इससे जुड़ेंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है। तो डेफिनेटली अगर ये एक आप एंडोर्स करेंगे तो दर्शकों को थोड़ा सा इनको समझने में मौका मिलेगा। फोटो कार्ड आपने बहुत अच्छा ये बनाया है ऐप। इसके माध्यम से सभी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। अगर फोटो कार्ड जोड़ेंगे तो सभी तरह की सुविधाएं, जैसे आज कोई लेबर की सुविधा है, हॉस्पिटल सुविधा है, कोई भी सामान मंगाना है हमको, तो हमको नई जनरेशन के साथ जो हमारा गैप है वो बहुत बड़ा गैप है, हमको इस गैप को भरना होगा। फोटो कार्ड आपने बहुत बड़ी चलाया, मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इसके लिए कि आपने अपने व्यस्तम समय में से, आप एक पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत व्यस्तम समय है आपका, इसके बाद भी आपने ये चलाया। तो मैं आम नागरिक से कहना चाहूंगा जो अपने नाकामियों को दूसरों पर ढकते हैं, तो कहते हैं यार हमारे पास समय नहीं है, तो आप डॉक्टर साहब से सीखिए कि समय हर आदमी के पास है, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, सबके पास जिंदगी में 24 घंटे दिए हैं। हम उस समय का सदुपयोग कैसे करें, समय का सदुपयोग ही बहुत बड़ी चीज है। आपने उस समय का सदुपयोग किया, फोटो कार्ड की ऐप बनाया और आप लोगों को देश विदेश तक इसका लाभ दे रहे हैं, तो आप इससे जुड़े और इसका लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट जो जुड़े हैं आज इस कार्यक्रम में। और आपने लाइव जो है हमारे शिवरतन जी हमारे नगर परिषद चेयरमैन को आपने सुना और डेफिनेटली बहुत प्रेरणादायक आपका ये सेशन हमारे साथ रहा। और हम इसको मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम लाइव तो चल ही रहा है फेसबुक पर, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी और उसकी लिंक भी शेयर कर दी जाएगी, आप इसको रिप्ले कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सबको शेयर करें, जिससे कि ये जो प्रेरणा का जो पुंज, पूरा प्रेरणा पुंज जो हमारे सामने आज है, वो प्रेरणा पुंज की जो कुछ प्रेरणा को आप कोई ले सके और अपने जीवन को सफल बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम सब साथ मिलकर ऐसा कार्य करें जिससे गंगापुर सिटी का नाम रोशन हो, इसी भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू वेरी मच।